नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर खीरी के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे 55 साल से किराया नहीं, कांग्रेस कार्यालय पर जड़ा ताला, नगर पालिका ने प्रशासनिक कार्रवाई कर भवन पर लिया कब्जा। फिर बात करेंगे स्वास्थ्य सत्र में लापरवाही पर डीएम सख्त, एएनएम का 15 दिन का वेतन रोकने आशा को नोटिस के निर्देश। सीतापुर में रसोइयों के सम्मान समारोह की तैयारी, 23 अगस्त को लखनऊ में सीएम करेंगे सम्मान। और खबरनामा के अंत में जानेंगे यूपी में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, करीब 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। एसीओ कार्रवाई के विरोध में मिश्रिक में लेखपालों का धरना, लेखपाल संघ ने कार्रवाई वापस लेने की उठाई मांग। थाना समाधान दिवस में डीएम एसपी ने सुनी फरियाद, राजस्व विवाद और अवैध कब्जों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश। अब 90 मिनट में मिलेगा 10 किलो का कॉमर्शियल गैस सिलेंडर, एचपी गैस ने 4,800 रुपये में 90 सिलेंडर किया लॉन्च। शारदा नदी के कटान से दहशत, ग्रामीणों ने किया हवन, बसंतापुर को बचाने के लिए गंगा मैया से लगाई गुहार। मोहाली में सीडीओ दीक्षा जोशी का विकास कार्यों पर निरीक्षण, गुणवत्ता, स्वच्छता और पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। 24 अगस्त को होगा यूपी पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता का समापन, आईजी पीएसी डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह होंगे मुख्य अतिथि। चीनी स्टॉक पर सीतापुर प्रशासन सख्त, 4,000 कुंटल की सीमा, स्टॉकिस्ट और ट्रेडर्स की जांच कर दिए नियम पालन के निर्देश। जंतर मंतर पर जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में होगा धरना, 30 अगस्त को सपा कार्यकर्ता संरक्षण की मांग को लेकर जुटेंगे। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर, वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी थाना समाधान दिवस की। सीतापुर में थाना समाधान दिवस पर प्रशासन और पुलिस ने आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना। डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार और एसपी अंकुर अग्रवाल ने थाना थानगांव में जनसुनवाई की। अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों को शिकायतों का त्वरित, न्यायोचित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राजस्व विवादों के समाधान के लिए राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर कार्रवाई करने को कहा गया। महिला अपराध, भूमि विवाद और अवैध कब्जों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। इस दौरान एसडीएम बिस्वा राहुल सिंह समेत अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। घंटाघर स्थित नगर पालिका की ऐतिहासिक इमारत में संचालित शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय को शनिवार सुबह प्रशासन ने खाली करा दिया। करीब 55 वर्षों से किराया जमा न होने पर नगर पालिका ने कब्जे को अवैध माना था। हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिलने के बाद यह कार्रवाई हुई है। एसडीएम सदर डॉक्टर जनार्दन कुमार, तहसीलदार अजीत जायसवाल और नगर पालिका अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर कांग्रेस कार्यालय का बोर्ड हटवाया और भवन पर सरकारी ताला जड़ दिया। एसडीएम डॉक्टर जनार्दन ने बताया कि नोटिस की समय सीमा समाप्त होने और न्यायालय से राहत नहीं मिलने के बाद नियमानुसार भवन खाली कराकर नगर पालिका ने कब्जे में ले लिया। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। सीतापुर में बड़े विलेखों की जांच को लेकर प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। शनिवार को जिलाधिकारी सीतापुर ने उप निबंधक सीतापुर सदर के साथ बड़े विलेखों की जांच की। इस दौरान तरीनपुर तथा विजयलक्ष्मी नगर से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किया गया। डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार ने दस्तावेजों और संबंधित प्रक्रिया की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासन की इस कार्रवाई से बड़े विलेखों के पंजीकरण और अभिलेखी जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
बिस्वा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत जांचने पहुंचे डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतियार ने लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की। शनिवार को उन्होंने ग्राम पंचायत महमूदपुर के पंचायत भवन में आयोजित VHSND सत्र का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने ANM से टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली तथा वैक्सीनेशन किट व आइस बॉक्स की जांच की। ब्लड प्रेशर मशीन खराब और अभिलेख अधूरे मिलने पर ANM का 15 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। आशा कार्यकर्त्री की कार में कम सक्रियता पर नोटिस जारी करने को कहा। इस दौरान CMO डॉक्टर सुखरंजन समद्दर समेत अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। सीतापुर में प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत कार्यरत रसोइयों के सम्मान समारोह की तैयारियां कर ली गई हैं। जिला सूचना अधिकारी की ओर से जारी आमंत्रण के अनुसार 23 अगस्त को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में सुबह 11 बजे सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इसी कार्यक्रम का सीतापुर में भी आयोजन प्रस्तावित है। जिला सूचना कार्यालय के अनुसार सुबह 9:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सीतापुर में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए सिटी पावर हाउस में राजस्व कैंप लगाया गया। कैंप में 8 समस्याएं आई, जिसमें 4 मीटर, 2 बिजली बिल और 2 सप्लाई से संबंधित थी, जिनमें से कुल 5 शिकायतें निस्तारित कर दी गईं। शेष का समाधान किया जा रहा है। इस दौरान जेई आशीष कनौजिया, संतोष मौर्य मौजूद रहे। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजकुमार ने बताया कि 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले जिन लाभार्थियों को प्रथम तिमाही दिव्यांग पेंशन नहीं मिली है, उन्हें जल्द भुगतान किया जाएगा। इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन के लिए भारत सरकार के निर्देश पर SNA स्पर्श प्रणाली लागू की जा रही है। NIC और साइबर ट्रेजरी के सहयोग से प्रक्रिया पूरी हो रही है। इसमें 15 दिन से 1 माह का समय लग सकता है। इसके आधार पर आधार मैप्ड खातों में पेंशन भेज दी जाएगी। नेपालापुर स्थित आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 22 अगस्त को मातृ भारती सप्तशक्ति भारती का गठन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना से हुआ। मुख्य अतिथि यशोदा कन्या महाविद्यालय मिश्रिक की प्राचार्य एवं मानवाधिकार एसोसिएशन की अध्यक्षता डॉक्टर ज्योति वैश्य रहीं। अध्यक्षता प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह ने की। संयोजिका गीतिका वाजपेयी ने सप्तशक्तियों पर चर्चा की, जबकि सह संयोजिका नीतू देवी ने विचार रखे। पूर्णिमा, सीमा व ऋचा ने भी संबोधित किया। आचार्य मीनाक्षी सिंह ने आभार जताया और अर्चना मिश्रा ने शांति मंत्र से समापन किया। पिसावा में बारिश के बाद मेहतनिया गांव की सड़क पर भारी मात्रा में कीचड़ और जलभराव होने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पैदल राहगीरों के साथ 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को भी आवागमन में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों के मुताबिक कई दिनों से सड़क पर पानी जमा है और बारिश के बाद हालात और भी खराब हो जाते हैं। कीचड़ के कारण वाहन फिसलने से हादसे की आशंका बनी रहती है। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क पर मिट्टी गिट्टी डालकर समतलीकरण और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था कराने की मांग की है। मोहाली के ग्राम चंद्रा में भाजपा उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र मिश्रा के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय लोगों ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में गिरीश चंद्र मिश्र ने कहा कि गौ सेवा हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है और गौ संरक्षण समाज की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में भाजपा नेता मनोज मिश्रा, लक्ष्य मिश्रा, उत्कर्ष त्रिवेदी, गुड्डू पाल, आदर्श त्रिवेदी और दीपक दीक्षित समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ आयोजन को सफल बनाया। मिश्रिक में सोहावल के लेखपाल के खिलाफ एसीओ की कार्रवाई के विरोध में तहसील मिश्रिक लेखपाल संघ ने शनिवार को कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया। अध्यक्ष मिलन देवी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में महामंत्री विपिन गिरी समेत बड़ी संख्या में लेखपाल शामिल हुए। विपिन गिरी ने कार्रवाई को अनुचित बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि मांग पर उचित निर्णय नहीं होने पर प्रांतीय निर्देश के अनुसार आगे की रणनीति तय की जाएगी। धरने में अमन वर्मा, आनंद सिंह, अमित सिंह, विनीत सिंह, सुनील गुप्ता, सचिन शुक्ला, अभिमन्यु और मयंक मालिन समेत तमाम लेखपाल मौजूद रहे।
भ्रष्टाचार निवारण संगठन और विजिलेंस टीम की कथित फर्जी ट्रैप कार्रवाई के विरोध में लेखपालों ने शनिवार को थाना दिवस का बहिष्कार कर तहसील परिसर में धरना दिया। तहसील अध्यक्ष ललित सिंह के नेतृत्व में लेखपालों ने एक दिवसीय कलमबंद हड़ताल की। इसके बाद एसडीएम अवनीश कुमार सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। लेखपालों ने सोहावल प्रकरण की एसआईटी से निष्पक्ष जांच, सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा और ट्रैप से पहले अनिवार्य जांच की मांग उठाई। प्रदर्शन में पवन रॉय, अमित कांत, कृपा सिंधु, जितेंद्र सिंह, संदीप सिंह, अनिल कुमार, अनूप, मनमोहन कटियार समेत कई लेखपाल मौजूद रहे। ब्लॉक मछरेटा की ग्राम पंचायत लौली में बदहाल सड़क और जलभराव ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। बारिश के बाद सड़क पर जगह जगह पानी और कीचड़ जमा होने से आवागमन मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार स्कूली बच्चों को रोज इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है और कई बार बच्चे फिसलकर गिर चुके हैं। जलभराव से बीमारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद अब तक सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई। राम कुमार यादव, बुद्धा राम मौर्य, गुरुचरण मौर्य, संत राजवंशी, पंचम मौर्य, लोटन, मनीष गौतम, मूलचंद, लालजी यादव और कमलेश यादव ने तत्काल समाधान की मांग की है। अटरिया के परेवाजाल बाजार में आयोजित जनसुनवाई में विधायक मनीष रावत और अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने सड़क, बिजली, पानी, राजस्व और विकास कार्यों से जुड़ी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी। अधिकारियों ने शिकायतों को प्राथमिकता से सुनते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। विधायक मनीष रावत ने कहा कि जनता के काम प्राथमिकता से होने चाहिए, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष अमित सिंह, भाजपा पदाधिकारी, वरिष्ठ जन, सिधौली खंड विकास अधिकारी राजेश तिवारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जहांगीराबाद के सदरपुर थाना क्षेत्र के पड़रिया मजरा मनिकापुर में सुबोध वर्मा के घर 21-22 अगस्त की रात चोरों ने नकब लगाकर लाखों के सोने चांदी के जेवरात, करीब 2000 रुपये नकदी और 30 किलो मेंथा ऑयल चोरी कर लिया। छोटे भाई करण वर्मा के जेवर भी चोरी हुए। सुबह चोरी का पता चला। करीब 200 मीटर दूर सचिन के खेत में जेवरों के खाली डिब्बे मिले। सीसीटीवी में 4 संदिग्ध कैद हुए हैं। थाना अध्यक्ष आशुतोष मिश्र ने जांच शुरू कर जल्द खुलासे की बात कही है। गन्ने की कीमत को लेकर सीतापुर में किसानों की आवाज एक बार फिर बुलंद हुई है। भारतीय सिख संगठन के जिला अध्यक्ष गुरपाल सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार से किसानों को राहत देने की मांग की है। गुरपाल सिंह का कहना है कि चीनी के बाजार भाव में बढ़ोतरी के बावजूद गन्ना किसानों को उसका उचित लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने बताया कि चीनी का भाव करीब 40 रुपये से बढ़कर 60 से 65 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। उन्होंने सरकार से गन्ने का लाभकारी मूल्य बढ़ाने और किसानों को 100 रुपये प्रति कुंटल बोनस देने की मांग की है। साथ ही लागत और महंगाई को ध्यान में रखकर पारदर्शी नीति बनाने की अपील की है। सीतापुर में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता अफवाहों पर ध्यान न देने डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने बताया कि जिले में सत्यापन के दौरान कुल 2744 कुंतल चीनी का स्टॉक मिला। सदर में गौरव डिस्ट्रीब्यूटर्स व यश इंटरप्राइजेज, महमूदाबाद में धनीराम ट्रेडिंग, आमिर ट्रेडिंग व न्यू इंडिया ट्रेडिंग, बिस्वा में रमेश स्टोर्स व सक्षम ट्रेडिंग तथा मिश्रिक में महेश्वरी ट्रेडिंग, नैमिष अन्न भंडार, मां ग्यारसी ट्रेडिंग व नैना ट्रेडर्स के स्टॉक का सत्यापन हुआ। डीएम ने अफवाहों से बचने और जरूरत के अनुसार ही चीनी खरीदने की अपील की। 11वीं वाहिनी पीएससी के तत्वाधान में 18 अगस्त से चल रही यूपी पुलिस वार्षिक शूटिंग स्पोर्ट्स, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल शूटिंग एवं आर्म्स एफिशिएंसी प्रतियोगिता 2026 के 5वें दिन मुकाबले हुए। प्रतियोगिता में यूपी पुलिस के 9 जोन व पीएससी के 3 जोन भाग ले रहे हैं। पुरुष 300 मीटर रैपिड फायर में कांस्टेबल ईश्वर चंद्र, दीपक सैनी और ऋषभ कुमार क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय रहे। टीम स्पर्धा में पीएससी मध्य जोन प्रथम, पीएससी पश्चिमी जोन द्वितीय और पीएससी पूर्वी जोन तृतीय रहा। 8 रबीउल अव्वल के मौके पर मुहर्रम के सलाह में आखिर का जुलूस अकीदत और गमगीन माहौल में निकाला गया। जुलूस हर वर्ष नैयर हसनैन की ओर से आयोजित किया जाता है। इससे पहले मोहल्ला कजियारा स्थित इमामबाड़ा सज्जादिया में मजलिस हुई। मेहंदी रजा ने मजलिस को खिताब किया। इसके बाद अलम, ताबूत और जुंजना के साथ जुलूस निकाला गया। शहर और दूसरे जिलों से आई अंजुमनों ने हिस्सा लिया। नौहा खानों ने नौहे पढ़े और अजादारों ने मातम कर शहीदाने करबला को खिराज अकीदत पेश किया। पूरे रास्ते या हुसैन की सदाएं गूंजती रही।
लकड़ियामऊ गांव में बच्चों के विवाद की रंजिश में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। सुनील ने तहरीर में बताया कि 15 अगस्त को बेटी रागिनी का सुशील के बेटों राहुल व सौरभ से विवाद हुआ था। शुक्रवार रात सुशील अपने बेटों अनुज, राहुल व सौरभ के साथ पहुंचा और मारपीट कर दी। हमले में राकेश के सिर में गंभीर चोटें आई, जबकि अंकुर की उंगली घायल हो गई। घायलों का सीएससी नैमिषारण्य में उपचार कराया गया। थाना प्रभारी नवनीत मिश्रा ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कही है। नगर पालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य की बैठक अध्यक्ष सीमा भार्गव की अध्यक्षता में हुई। करीब 40 करोड़ के विकास बजट से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें पारित किया गया। बैठक में सड़क कर, जल कर, पेयजल, जल निकासी, पोखर संरक्षण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, 14वें वित्त आयोग और पार्किंग शुल्क पर चर्चा हुई। सभासदों ने वार्डों की समस्याएं उठाई और मूलभूत सुविधाओं में तेजी की मांग की। बैठक में जैनेन्द्र कुमार, श्याम किशोर, अंबिका मिश्रा, अरुण राज, अनीता देवी, अब्दुल जब्बार, कमाल अहमद, ऋषि वर्मा, सहाना, मंजूर आलम, आलोक सिंह, अंकित शुक्ला, देवेंद्र नंदवंशी, शुभम दीक्षित, संदीप राजवंशी, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सोनी, विधायक रामकृष्ण भार्गव, ईओ विकास आनंद, लिपिक राजेश कुमार व दिनेश कुमार मौजूद रहे। सीतापुर में आयोजित जिला आर्य अधिवेशन में आर्य समाज को मजबूत और सक्रिय बनाने का सामूहिक संकल्प लिया गया। जिला आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान भंवर सिंह की अध्यक्षता में गिरिगंज स्थित जश्न रेस्टोरेंट में हुए कार्यक्रम में करीब 120 आर्य बंधुओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम में पंकज आर्य, स्वामी नरेंद्र देव, डॉक्टर हरि सिंह, सत्यपाल, रामलखन मिश्र, यतीन्द्र कुमार आर्य, अविनाश मिश्र और नरेश चंद आर्य समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वरिष्ठ उप प्रधान पंकज आर्य ने आर्य समाज को समाज सुधार और मानव निर्माण का आंदोलन बताते हुए नियमित हवन, सत्संग और संगठनात्मक गतिविधियां बढ़ाने का आह्वान किया। उपस्थित लोगों ने हाथ उठाकर संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। कुतुबनगर में 7 रबीउल अव्वल के मौके पर अंजुमन हुसैनिया की ओर से अलविदाई जुलूस निकाला गया। जुलूस कुतुबनगर बस्ती से शुरू होकर इमामबाड़ी तक पहुंचा। इसके बाद 18 बनी हाशिम के ताबूत की शबीह निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मौलाना जौहर अब्बास जैदी ने मजलिस को खिताब किया और करबला के शहीदों की कुर्बानियों पर प्रकाश डाला। मजलिस के बाद अंजुमन रौनक अज़ा पिहानी, अंजुमन शब्बीरिया और अंजुमन हुसैनिया कुतुबनगर के सदस्यों ने नौहा ख्वानी और सीना जनी की। अकीदतमंदों ने शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया। संदना के प्राथमिक विद्यालय से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्कूल की साफ सफाई व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो में विद्यालय के मुख्य गेट के सामने कचरे के ढेर के बीच शराब की कुछ बोतलें दिखाई दे रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इसी रास्ते से शिक्षक और बच्चे रोजाना विद्यालय आते जाते हैं। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से तत्काल सफाई कराने और जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। मामले में खंड शिक्षा अधिकारी सिमी निगार से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ बताया गया। अब वायरल वीडियो के बाद शिक्षा विभाग की ओर से क्या कार्रवाई होती है, इस पर सभी की नजरें हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। एचपी गैस ने नव्या नामक 10 किलो का कॉमर्शियल गैस सिलेंडर लॉन्च किया है। श्रीराम इंटरप्राइजेस जेल रोड स्थित एचपी गैस आउटलेट पर उपलब्ध सिलेंडर की कीमत 4,800 रुपये है। सीनियर मैनेजर मार्केटिंग लखनऊ तुफैल जरगर ने बताया कि बुकिंग के 90 मिनट में डिलीवरी होगी। लॉन्च में सेल्स ऑफिसर सुमित कुमार वर्मा, अभिषेक सिंह, पूर्व विधायक रमेश राही, समाज सेविका मंजरी राही, प्रदीप दुबे, वसीम नवाब, सुनील गुप्ता, देवेंद्र शुक्ल, पंकज शुक्ल, अनूप श्रीवास्तव व नागेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया।
लहरपुर में एसीओ की कथित अनुचित ट्रैप कार्रवाई के विरोध में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने एसडीएम धामनी एम दास को ज्ञापन सौंपा। संघ ने भयमुक्त व निष्पक्ष कार्य वातावरण और अयोध्या के सोहावल में लेखपाल उत्कर्ष दीप प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई। 22 अगस्त को लेखपालों ने थाना समाधान दिवस के बहिष्कार का निर्णय लिया। तहसील अध्यक्ष शिष्य कुमार, मंत्री बलराम सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन कुमार, संजीव शुक्ला, अजय प्रताप सिंह, राहुल यादव, महेंद्र गुप्ता, अवध यादव व मानवेंद्र सहित अन्य लेखपाल मौजूद रहे। तंबौर के बसंतापुर में शारदा नदी के कटान से चिंतित ग्रामीणों ने पूजन हवन कर गंगा मैया को 16 श्रृंगार का सामान भेंट किया और गांव को कटान से बचाने की प्रार्थना की। ग्रामीणों के अनुसार 2017 से कटान जारी है, लेकिन इस बार स्थिति चिंताजनक है। पूजा में कटान रोको संघर्ष मोर्चा के विनीत तिवारी, पंकज सिंह, राम सेवक, सुनील कुमार, सालिग्राम, शिव कुमार, सूरज, नीरज, श्यामू अवस्थी, श्यामू कुमार, जुमई, मुस्तकीम, गणेश, शुभम, कुणाल व रंगीलाल सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आरएमपी महाविद्यालय एवं मछरेटा क्षेत्र से निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य रामलखन यादव के बेटे धर्मवीर यादव का ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर चयन हुआ है। इसके बाद से बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। शहर की हरदोई चुंगी रोड पांडे नगर के रहने वाले रामलखन यादव ने बताया कि उनके बेटे धर्मवीर यादव ने सुमित्रा इंटर कॉलेज से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट, वहीं राजकीय डिग्री कॉलेज सीतापुर से बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। सदर तहसील क्षेत्र के मोहल्ला शेखसराय पुराना सीतापुर के रहने वाले समीर अख्तर ने डीएम को संबोधित प्रार्थना पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग उठाई है। अपना दल एस अल्पसंख्यक मंच के उपाध्यक्ष समीर अख्तर का कहना है कि आरोपी ने दबंगई और गुंडई के बल पर गंदगी फैला रखी है, जिससे संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। शिकायतकर्ता ने मामले की जाँच कराकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी ने मोहली ब्लॉक की उर्दौली, टिकरा टीकर व ब्रह्मावली ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उर्दौली में पंचायत उत्सव भवन, पंचायत भवन, लाइब्रेरी, अन्नपूर्णा भवन, मनरेगा पार्क व आयुष्मान आरोग्य मंदिर देखे। सरियामऊ प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता परखी। टिकरा टीकर में पंचायत भवन व डिजिटल लाइब्रेरी तथा ब्रह्मावली में संविलियन विद्यालय व ओपन जिम का निरीक्षण किया। सीडीओ ने अधिकारियों को गुणवत्ता, समयबद्धता, स्वच्छता और पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। आंख अस्पताल सीतापुर की ओर से शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में अस्पताल की भविष्य की कार्य योजना और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को लेकर चर्चा हुई। आंख अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत वाइकर ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से आगामी 100 वर्षों की कार्य योजना तैयार करने पर मंथन किया जा रहा है। देश विदेश से आए विशेषज्ञों के अनुभवों और सुझावों को इसमें शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल का उद्देश्य मरीजों को बेहतर, आधुनिक और प्रभावी नेत्र चिकित्सा उपलब्ध कराना है। 51वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक शूटिंग, स्पोर्ट्स एवं अलार्म एफिशिएंसी रेस प्रतियोगिता का समापन 24 अगस्त की शाम 5 बजे होगा। समापन समारोह के मुख्य अतिथि आईपीएस पुलिस महानिरीक्षक पीएससी मध्य जोन डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह होंगे। समारोह का आयोजन फायरिंग रेंज 11वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर पर किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए आयोजन सचिव एवं पुलिस उप महानिरीक्षक आईपीएस किरीट राठौर ने बताया, मुख्य अतिथि सायं 5:20 पर मान प्रमाण ग्रहण कराएंगे। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में श्लोक सस्वर वाचन प्रतियोगिता हुई। कक्षा 1 से 12 तक रूबी, टोपाज, सफायर व एमराल्ड हाउस के छात्रों ने भाग लिया। प्री जूनियर में आध्यावस्थित श्रियन अग्रवाल, अनिका यादव, सब जूनियर में कृषा दारुका, राधिका मिश्रा, वंशिका वाजपेयी, जूनियर में आशी मिश्रा, रिदित राम शुक्ला, मान्यता जसवानी तथा सीनियर वर्ग में अनुष्का सिंह, शशांक शेखर मिश्रा, अनुराग कृष्ण दीक्षित ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों में संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ाना रहा। अब बात लखीमपुर की खबरों की। मध्य प्रदेश के भिंड में हुए सड़क हादसे के बाद मोहम्मदी क्षेत्र के बेला तुरसिया गांव में मातम पसरा है। शुक्रवार को विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह, डीएम अंजनी कुमार सिंह, एसडीएम राजेश प्रताप सिंह और सीओ अरुण कुमार सिंह पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे और उन्हें ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 6 परिवारों के खातों में 2-2 लाख रुपए पहुंचाए गए। भूरेलाल और सर्वेश कुमार के परिवारों को तकनीकी समस्या दूर होने के बाद सोमवार तक सहायता मिलेगी। मृतकों के परिवारों को
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से 5 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता भी दिलाई जाएगी। आवास, पेंशन और पारिवारिक लाभ जैसी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। बाढ़ के बीच प्रशासन की सक्रियता बढ़ गई है। शनिवार को एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने निघासन तहसील के बाढ़ प्रभावित जसनगर और जीतपुरा गांवों का स्थलीय निरीक्षण किया। जसनगर में उन्होंने बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की जानकारी ली। मौके पर एनडीआरएफ, एसएसबी, राजस्व और पुलिस की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी मिली। इसके बाद एडीएम जीतपुरा गांव पहुंचे और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों तक खाद्यान्न समेत जरूरी राहत सामग्री में किसी तरह की देरी ना हो। एडीएम ने सभी टीमों को आपसी समन्वय से काम करने और स्थिति सामान्य होने तक अभियान जारी रखने के निर्देश दिए। आकाशवाणी लखनऊ के एफएम रेनबो की 26वीं वर्षगांठ पर आयोजित चौपाल इंद्रधनुषोत्सव में लखीमपुर के राम मोहन गुप्त अमर को सम्मानित किया गया। एफएम रेनबो के 26 वर्षों पर 26 शब्दों में विचार भेजने वाली प्रतियोगिता में सैकड़ों प्रतिभागियों के बीच उनका चयन हुआ और उन्हें सांत्वना पुरस्कार मिला। प्रतियोगिता में लालकुआं की अनुष्का चंद्रा प्रथम और बालागंज की निधि चौरसिया द्वितीय रहीं। राम मोहन गुप्त लंबे समय से एफएम रेनबो के नियमित श्रोता हैं और मुद्दा आज का सारे समाज का विषय पर काव्यात्मक प्रस्तुतियों के लिए पहचाने जाते हैं। धौरारा क्षेत्र के लिए गौरव की खबर सामने आई है। कस्बा निवासी हर्षित मिश्र पुत्र उमाशंकर मिश्र का चयन बेल्जियम की घेंट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए हुआ है। वह कला एवं दर्शन संकाय के एशियाई भाषा एवं संस्कृति विभाग में भारतीय भाषिक और व्याकरणिक परंपरा से जुड़े विषय पर शोध करेंगे। हर्षित ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स और एमए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। वर्ष 2023-24 में उन्हें इंटरनेशनल स्कूल ऑफ जैन स्टडीज पुणे की भगवान महावीर प्राकृत फेलोशिप मिली थी। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और प्राचीन लिपियों के अध्येता हर्षित कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में शोध पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं। अयोध्या के सोहावल तहसील में तैनात लेखपाल उत्कर्ष दीप के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संगठन की ट्रैप कार्रवाई को लेकर धौरारा में लेखपालों ने विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के बैनर तले लेखपालों ने धरना देकर एसडीएम राशि कृष्णा को ज्ञापन सौंपा। संघ का आरोप है कि उत्कर्ष दीप के खिलाफ गलत तरीके से सुनियोजित कार्रवाई की गई है। लेखपालों ने कहा कि कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में राजस्व कार्यों और सरकारी योजनाओं का दायित्व निभाते हैं। ऐसी कार्रवाई से कर्मचारी की सेवा, सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक जीवन प्रभावित होता है। संघ ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। धौरारा खीरी में बाढ़ के संकट के बीच प्रशासन ने प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाना शुरू कर दिया है। शनिवार को रमिया बेहड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत गुड़ियाना के मजरा टहारा में 45 बाढ़ प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न राशन किट बांटी गई। निघासन विधायक शशांक वर्मा की मौजूदगी में तहसीलदार आदित्य विशाल ने पात्र परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। विधायक ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी और राहत व्यवस्था की जानकारी ली। तहसीलदार आदित्य विशाल ने कहा कि आपदा के समय प्रभावित लोगों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत के अनुसार राहत कार्य जारी रहेगा। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने जांच अभियान तेज कर दिया है। मिशन सेफ फ्यूचर के तहत जिले में स्कूली वाहनों की लगातार जांच और प्रबंधन कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अजमानी इंटरनेशनल स्कूल में परिवहन विभाग और स्वास्थ्य विभाग की ओर से नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। शिविर में करीब 90 स्कूली वाहन चालकों का स्वास्थ्य और आंखों का परीक्षण किया गया। अधिकारियों के मुताबिक बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वाहन चालकों की फिटनेस और स्वास्थ्य जाँच बेहद जरूरी है। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूली वाहनों पर भी कार्रवाई जारी है। मोहम्मदी क्षेत्र में गन्ने के खेत में घास काट रहे किसान पर अचानक बाघ ने हमला कर दिया। गलरई भट्टे के पास हुई घटना में केपी जोशी पुत्र शिवकरण लाल घायल हो गए। बेटे की चीख सुनकर पिता शिवकरण लाल बिना जान की परवाह किए मौके पर पहुंचे और बाघ को भगाने के लिए शोर मचाया। आसपास खेतों में काम कर रहे किसान भी वहां पहुंच गए। कई लोगों के एक साथ शोर मचाने पर बाघ किसान को छोड़कर गन्ने के खेत में भाग गया। घायल केपी जोशी को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदी ले जाया गया। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है और वन विभाग को सूचना दे दी गई है।
रेल यात्रियों ने मऊ बरेली मऊ परीक्षा स्पेशल ट्रेन को नियमित करने की मांग तेज कर दी है। लखीमपुर के यात्रियों और रेल प्रेमियों का कहना है यह ट्रेन गोला गोकर्णनाथ और लखीमपुर को अयोध्या धाम से सीधा जोड़ती है। वर्तमान में परीक्षा स्पेशल के तौर पर चल रही ट्रेन को नियमित करने से यात्रियों और श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। लोगों के मुताबिक अयोध्या के लिए सीधी ट्रेन सेवा सीमित होने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है। स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से रेलवे प्रशासन तथा रेल मंत्रालय तक अपनी मांग पहुंचानी शुरू कर दी है और जल्द सकारात्मक निर्णय की उम्मीद जताई है। देश में चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच जिले में चीनी के स्टॉक पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी नमन पांडे ने जिले की चीनी स्टॉकिस्ट और ट्रेडर्स को 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रखने के निर्देश दिए हैं। नमन पांडे के मुताबिक शनिवार को कई स्टॉकिस्ट और ट्रेडर्स की जांच की गई और उन्हें निर्धारित सीमा का पालन करने को कहा गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि चीनी की उपलब्धता और बाजार में कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए स्टॉक की निगरानी की जा रही है। कारोबारियों का आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। गोला विधानसभा क्षेत्र में ध्वजारोहण स्थल के शिलापट को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि नानक चौकी स्थित ध्वजारोहण स्थल का लोकार्पण पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने किया था, लेकिन अब नए शिलापट पर उनका नाम नहीं है। आरोप लगाया गया कि गोला विधायक ने पूर्व शिलापट को हटवाकर नए बोर्ड पर केवल अपना नाम दर्ज कराया और दोबारा लोकार्पण करवाया। मामले को लेकर जिले में चर्चाएं तेज हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने विधायक के इस कदम को निंदनीय बताया। हालांकि पूरे मामले में संबंधित पक्ष की विस्तृत प्रक्रिया सामने आना बाकी है। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी परिवारवाद को लेकर चल रही सियासी बहस की। समाजवादी पार्टी में परिवारवाद को लेकर चल रही सियासी बहस के बीच अखिलेश यादव ने पार्टी के एकजुट रहने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि अपने ही घर में 5 सांसद हैं और कभी कभी परिवारवाद का भी फायदा होता है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, अगर पीडीएम में पी को पाकिस्तान बताया जा रहा है तो बीजेपी का मतलब भाग जाओ पाकिस्तान बताया जा सकता है। अखिलेश यादव ने बुलेट प्रूफ जैकेट को लेकर भी कहा कि उन्हें भी जैकेट नहीं मिली है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें दी गई गाड़ियां सबसे खराब थीं। गोरखपुर एयरपोर्ट पर दिल्ली से आ रही इंडिगो फ्लाइट की लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा टल गया। 19 अगस्त को फ्लाइट 6E2381 के लैंडिंग से पहले विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया। स्थिति को देखते हुए पायलट ने विमान को दोबारा ऊपर उठा लिया। इसके बाद एटीसी से क्लियरेंस मिलने पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। विमान में क्रू सदस्यों समेत कुल 178 लोग सवार थे। घटना के बाद विमान को अस्थायी रूप से सेवा से हटा दिया गया है। मामले की जाँच की जा रही है और विमान की तकनीकी स्थिति की भी जांच होगी। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर के संरक्षण को लेकर अब दिल्ली के जंतर मंतर से आवाज उठेगी। सपा लोहिया वाहिनी के सचिव मोहम्मद उसामा खान ने बताया कि 30 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। धरने का नेतृत्व सपा के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद अरशद खान करेंगे। लखनऊ के सहकारिता भवन में जागरूक प्रजापति महासभा का कुमार महासम्मेलन संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष व पूर्व सांसद राजेश वर्मा, विशिष्ट अतिथि जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला रहे। संचालन प्रदेश अध्यक्ष रमेश प्रजापति ने किया, जबकि अध्यक्षता संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट संतोष प्रजापति ने की। संतोष प्रजापति ने अवध क्षेत्र में कुम्हार समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की मांग उठाई। सर्वाधिक सदस्य जोड़ने पर मंडल प्रभारी सुरेश प्रजापति को टीवीएस एक्सेल 100 देकर सम्मानित किया गया। प्रदीप प्रजापति, रामचंद्र प्रजापति, राधेश्याम प्रजापति, पपिल प्रजापति, ओमकारनाथ प्रजापति, उद्धवराम प्रजापति, उमेश प्रजापति समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में शनिवार को बारिश ने कई जिलों में हालात बिगाड़ दिए। लखनऊ, संभल, बाराबंकी समेत करीब 20 शहरों में सुबह से रुक रुक कर बारिश होती रही। शामली और बरेली में सड़कों पर पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी हुई, जबकि बहराइच के मेडिकल कॉलेज तक में जलभराव की स्थिति बन गई। लगातार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं और करीब 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बताए जा रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने की जानकारी है। वाराणसी में गंगा के बाद वरुणा नदी भी उफान पर पहुंच गई। कई जगह लोगों ने सुरक्षित स्थानों की ओर जाना शुरू कर दिया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सीतापुर में भी चीनी के स्टॉक और कालाबाजारी को लेकर प्रशासन ने जांच अभियान चलाया। सदर तहसील में एसडीएम जनार्दन के नेतृत्व में चीनी कारोबारियों और गोदामों का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा मिश्रिक और बिस्वा तहसील क्षेत्रों में भी अधिकारियों ने चीनी के स्टॉक की जांच की। टीमों ने कारोबारियों से उपलब्ध स्टॉक और बिक्री से जुड़ी जानकारी ली। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि निर्धारित सीमा से अधिक चीनी का भंडारण न किया जाए। साथ ही कालाबाजारी या जमाखोरी मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। प्रशासन की अचानक हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।